Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all to Reena Yadav classes, and today we'll continue our TOC class, Theory of Computation Automata. Okay, so in this lecture we will learn that why the expressive power okay, of DFA and NFA is equal. ठीक है, मीन जो DFA और NFA की एक्सप्रेसिव पावर है वो इक्वल कैसे है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेसिव पावर होती क्या है, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया वो अभी है. एक्सप्रेसिव पावर होता है दैट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, मीन्स नंबर ऑफ लैंग्वेजेस accepted by a particular machine. ओके, मीन्स जो हमारे पास मशीन्स होती हैं वो कोई भी मशीन, कोई भी पर्टिकुलर मशीन है वो कितनी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है. ठीक है, तो वो हमारे पास उस मशीन की होती है एक्सप्रेसिव पावर. ठीक है, ये टू टाइप की होती है हमारे पास हमेशा. डिटर्मिनिस्टिक हमेशा टू टाइप की होती है, डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हुआ कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे, या फिर ये बोल लो कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे उस मशीन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होंगे वो सिंगल होगा. ठीक है, कि हमारे पास एक ही वे होगा, एक ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा. ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि हमें मीन्स जो ट्रांजेक्शन भी हम जो कर सकते हैं या फिर जो सॉल्यूशन भी हमें मिलेंगे वो मोर देन वन होंगे. ठीक है, मीन्स हमारे पास एक से ज़्यादा वेज होंगे उसको मीन्स एक्सेप्ट कराने के. ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्रेसिव पावर होती है दो तरह से, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक. मीन्स नंबर ऑफ लैंग्वेज वो कोई भी मशीन है वो कितनी एक्सेप्ट कर रही है. ठीक है, उसकी एक्सप्रेसिव पावर होती है. ठीक है, अब बच्चों ने कमेंट किया था, पूछा था कि मैडम इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ, कि कैसे हुई, आप हमें एग्जांपल के थ्रू समझाइए. ठीक है, तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशल उन लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें आती है. ये बोलते हैं कि एवरी, ये बहुत लोग बताते हैं, हर जगह लिखा होता है सब, बट समझ किसी को नहीं आता. ठीक है, सो एवरी DFA इज़ NFA. तो भाई इस वाली जो लाइन का मीनिंग है वो हुआ कि कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट DFA मीन्स कोई भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो हमारे पास बन रहा है वो ऑटोमेटिकली मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट NFA है. ठीक है, मीन्स हमारा DFA कुछ भी बन गया वो NFA है. ठीक है, ये हमारी जो फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर TOC है वो कहती है कि जो हमारा जो DFA बन रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट NFA है. ठीक है, सेकंड बात आती है कि बट नॉट एवरी NFA इज़ DFA. ठीक है, बट हर एक NFA है वो DFA नहीं है. मीन्स हर एक NFA है वो DFA हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते NFA को कि हाँ NFA है तो DFA होगा, नहीं, बट DFA है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि हाँ वो NFA होगा. ठीक है, ये दो चीज़ें हमेशा आती हैं. अब ये बच्चों का क्वेश्चन है कि मैडम जब NFA है वो DFA नहीं है, नहीं हम उसको बोल सकते, तो पावर है वो इक्वल कैसे हुई. तो यहाँ पे इक्वल पावर का मतलब हुआ कि उसने जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट की. अगर वो DFA ने भी एक्सेप्ट की और वही लैंग्वेज NFA भी एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स NFA ने एक्सेप्ट की वही लैंग्वेज DFA भी एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो. ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्ट करने की बात है, किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उनका इंटरनल मैकेनिज़्म है. ठीक है, तो एक्सप्रेसिव पावर तो सिर्फ वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करने की बात है कि अगर मैंने यहाँ पे इनको लैंग्वेज दे दी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद A. ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद A, तो इससे जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, जो मशीन कंस्ट्रक्ट होगी वो DFA भी होगा NFA भी होगा. ठीक है, ये भी बना सकता है ये भी बना सकता है, तो इसलिए हम एक्सप्रेसिव पावर इक्वल बोल रहे हैं. ठीक है, बट जो हम DFA यहाँ से इस स्ट्रिंग से जो DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे वो डेफिनेटली NFA होगा. बट अगर इसी स्ट्रिंग से हम NFA जो हमने क्रिएट कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो DFA होगा. ठीक है, इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि NFA और DFA में हमारा डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो ये मीन्स आपको होप कि गाइज थोड़ा समझ आया हो कि जो एक्सप्रेसिव पावर वो इक्वल कैसे है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा जो NFA है वो DFA है
वो उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा हो गया NFA और यहाँ पे हो गया DFA, ठीक है। DFA को इधर ले लेते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब देखो क्या था कि जो डिटर्मिनिस्टिक है वो हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक है उसमें मिसिंग मूव्स, ओके, मिसिंग मतलब जो नल मूव्स होते हैं, मिसिंग मूव्स होते हैं, वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, मिसिंग मूव्स नॉट अलाउड। और यहाँ पे मिसिंग मूव्स आर अलाउड, ओके। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अलाउड है और किस तरह से अलाउड नहीं है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मिसिंग मूव अलाउड कैसे कैसे नहीं है, जैसे हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भी वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग स्टार्टेड विथ ए, ठीक है, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही है उसको एक्सेप्ट कर रहा है ओवर द अल्फ़ाबेट A and B, ठीक है। ये सब तो समझ आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में करवाया, ठीक है। क्या मैं लिख रही हूँ, ये क्या है सब, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो लास्ट वीडियो देखनी पड़ेंगे, ठीक है। सो चलो अब कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसका NFA कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो Q नोट आया, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट आ गई, A आया, QF आ गया, हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे AB को हमने एक्सेप्ट करवा दिया। अब स्ट्रिंग स्टार्टेड विद ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, एंड में A आए B आए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब ये जो लैंग्वेज थी एक्सेप्ट पे हो गई। अब देखो ये DFA ये NFA तो बन गया, NFA कैसे बन गया कि इसने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा दी, ठीक है। सेम लैंग्वेज है जो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, अब NFA भी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इक्विवेलेंस पावर इक्वल होगी। बट अब देखो यहाँ पे मिसिंग मूव्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या बोला था कि DFA में जितनी भी स्टेजेस होती है, हर एक स्टेज पे जो हमारा अल्फ़ाबेट का सेट गिवन है उसका हर एक अल्फ़ाबेट है उसका ट्रांजेक्शन वहाँ से होना चाहिए, ये मैंने बोला था DFA में, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे मिसिंग मूव्स अलाउड नहीं होते। अब यहाँ पे देखो A का ट्रांजेक्शन तो करा दिया नेक्स्ट स्टेट पे, बट B कहाँ गया, यहाँ पे B का ट्रांजेक्शन तो इस स्टेट से हुआ ही नहीं, मीन्स यहाँ पे B का ट्रांजेक्शन तो मिसिंग है, ठीक है। तो हमें अगर इसको DFA अगर इसका कंस्ट्रक्ट करना होता तो हम B को क्या करते, B के लिए हम क्या करते, यहाँ पे इसको डेड स्टेट पे भेज देते, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारी B की ट्रांजेक्शन ज़रूर होती, तो A की ट्रांजेक्शन भी होगी B की भी होगी, इसी तरह इस स्टेट से A की ट्रांजेक्शन भी होगी B की भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ऐसे DFA, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे B की ट्रांजेक्शन नहीं थी तब ये क्या था हमारा NFA, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग था B का मूव वो सिर्फ NFA अलाउड करता है, DFA अलाउड नहीं करता। DFA को अपनी हर एक स्टेट पे जितने भी अल्फ़ाबेट गिवन होते हैं उन सब का ट्रांजेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये था मिसिंग मूव, मिसिंग मूव किस तरह से हमारे अलाउड है, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस हम दूसरा देखते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि डुप्लीकेट मूव्स अलाउड, ठीक है। अब हमारे NFA में डुप्लीकेट मूव्स भी अलाउड करता है, ठीक है। और जो DFA होता है उसमें डुप्लीकेट मूव्स हमारे नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट मूव्स अलाउड नहीं होते। चलो अब इसका डिफरेंस, इसका मतलब हम समझ लेते हैं डुप्लीकेट मूव्स का क्या मतलब हो गया, ठीक है। हमारे पास वही है कि हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज क्या कहती है, स्ट्रिंग कंटेनिंग, कि कोई भी स्ट्रिंग है ओवर द अल्फ़ाबेट A and B कंटेनिंग एट लीस्ट 1 A, ठीक है। कि हमें ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग है वो कम से कम एक A कंटेन करती हो, और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट है वो है A and B, ठीक है। मीन्स स्ट्रिंग है वो एक A कम से कम कंटेन करती हो, ठीक है। तो एक A कंटेन करेगी तो मीन्स हमारे पास क्या बन सकता है, AB बन सकता है, ABA बन सकता है, AA बन सकता है, A तो कितने टाइम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी। चलो ठीक है, अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी Q नोट हमने स्टार्टिंग स्टेट ली, ओके। उसके बाद हम पहले बनाते हैं इसका NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। वो कह रहा है डुप्लीकेट मूव्स अलाउड है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे A आया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे हम चले गए, एक एटलीस्ट A, ठीक है, मतलब एक
ए तो उसमें स्ट्रिंग में होना ही चाहिए, तो ए के हमें मिल गया तो फाइनाइट स्टेट बन गई। फाइनाइट स्टेट बन गई क्योंकि ए मिल चाहिए था स्ट्रिंग में, वो हमें मिल गया, ठीक है, तो फाइनाइट स्टेट बन गई। हमारा ये बन गया NFA। अब यहाँ पे कितने बी ए आए कितने बी आए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। स्ट्रिंग में एक ए तो आ गया ना, मीन्स एक ए तो हमेशा रहेगा, उसके बाद ए आ रहा है बी आ रहा है, कितने भी नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा बन गया NFA किस तरह बनेगा। अब देखो ए का ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे करा दिया और यहाँ पे हम ए बी यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए बी लेंगे तो हमारे स्ट्रिंग में ए बी बन सकती है, यहाँ से ए ले लिया ए ले लिया ए ले लिया। ये जो कोमा लगा के ए बी लिया इसका मतलब है कि एक बार में या तो हम ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, ए बी इकट्ठे नहीं ले सकते यहाँ से, ये अलग अलग है दोनों। इसका मतलब है कि ए की भी लूपिंग है इस वाली स्टेट पर, बी की भी, या तो ए उठा सकते हैं या बी उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए उठाए यहाँ से ए उठाए यहाँ से ए उठाए, ये बन गई स्ट्रिंग। यहाँ से ए उठाया या यहाँ से ए उठाया यहाँ से बी उठा लिया, ए बी बन गई स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से बी उठाया यहाँ से ए उठाया यहाँ से बी उठा लिया, ये बन गई स्ट्रिंग। तो कोई भी उठा लो तो यहाँ पे मतलब एक ए कंटेन करके हमारी स्ट्रिंग तो बन रही है, तो मीन्स ये NFA बन गया हमारा, ठीक है। मीन्स जो लैंग्वेज हमें गिवन है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, NFA तो बन गया, ठीक है भाई। अब देखो NFA बन गया, ठीक है। अब DFA कहता है कि डुप्लीकेट मूव्स DFA में अलाउड नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे जो उसने ये जो मूव लगा दिया ए का ट्रांजेक्शन उसने स्टेट पे भी करा दिया, QF पे भी, और उसने ए का ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी करा दिया। अब भाई वो कह रहा है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, मीन्स ए है वो ए की ट्रांजेक्शन के थ्रू किसी भी नेक्स्ट स्टेट पे जा सकता है, ठीक है। किसी भी स्टेट पे वो ए की ट्रांजेक्शन के थ्रू जा सकता है, तो यहाँ पे वो ए को नहीं ले सकता, हाँ वो यहाँ पे बी को ले सकता है, ठीक है। क्योंकि बी तो कितने भी आ जाए, उसने बोला कि जो स्ट्रिंग है वो ए एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ए और बी कितने भी आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी BA बन जाएगी, BA बन जाएगी। मीन्स उसमें जो स्टार्टिंग सिंबल है वो हमारा B होगा और इसमें जो स्टार्टिंग सिंबल है वो A होगा, बट स्ट्रिंग A तो कंटेन कर रही है ना, तो मीन्स दोनों ही अल्फ़ा, दोनों ही DFA NFA दोनों ही फाइनाइट ऑटोमेटा से मीन्स हमारी सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट तो हो रही है, तो मीन्स पावर तो इक्विवेलेंस हुई ना कि वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट तो कर रहा है, बट उनका जो एक्सेप्ट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। अब देखो ये जो हमने DFA बनाया है, ये वाला जो DFA हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या ये NFA नहीं है NFA। क्यों NFA में क्या करता है, मीन्स हमें मीन्स ये तो एक्स्ट्रा वर्क है ना इसका कि डुप्लीकेट मूव अलाउड कर रहा है या फिर ये नल स्ट्रिंग अलाउड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका एक्स्ट्रा वर्क है, बट अगर इसको हम बोले NFA तो ये भी तो NFA है ना, इसमें भी तो वही टपल्स वही स्टेजेस सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो मीन्स ये हमारा, इसलिए मैंने बोला कि जो हर एक NFA है, सॉरी हर एक DFA है वो हमारा NFA होगा ऑलवेज, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, या प्रॉपर्टी लगा लो FA की या कुछ भी लगा लो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज ट्रू होगा, बट एवरी NFA इज़ नॉट ऑलवेज DFA, ठीक है। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि कोई DFA और NFA की जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम हो जाए, ठीक है, हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और जो पावर्स हैं वो DFA इज इक्वल टू NFA होगा, इक्विवेलेंस पावर की जब हम बात करते हैं, ठीक है। सो होप यू गाइज यू गेट द आइडिया बिहाइंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द पावर ऑफ DFA एंड NFA इज इक्वल। ओके सो गाइज मैंने आपको बता दिया, समझा दिया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे NFA होता क्या है डिटेल से, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया इस वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में NFA स्टार्ट करेंगे और कन्वर्जन सीखेंगे हम NFA टू DFA, ठीक है। NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, उन रूल्स के थ्रू ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो NFA है वो DFA नहीं होता है, बट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद सम रूल्स। ओके सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।